सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उलट राय दी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी समेत कोई भी स्वीकृत थेरेपी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी अभी प्रामाणिक नहीं है, ट्रायल जारी है। आईसीएमआर ने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू किया है। इसलिए जब तक आईसीएमआर की अंतिम रिसर्च सामने नहीं आ जाती तब तक इसे प्रामाणिक न समझा जाए। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का ठीक से इस्तेमाल न होने पर मरीज की जान जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि एम्स सहित अन्य केंद्रीय संस्थानों तथा संबद्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के आधार पर कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की दर 4.11% है और यह अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 33 डॉक्टर, 26 नर्स और 24 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 98 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होने के बाद राजधानी का नक्शा पूरी तरह से रेड जोन में तब्दील होना सभी के लिए चिंता की बात है। देश में पिछले 24 घंटे में 1543 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक 934 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसके 29,435 मामले सामने आ गए हैं। अब तक कुल सामने आए मामलों में से 6,868 लोग ठीक हो गए हैं। 21,632 लोगों का इलाज जारी है। कोरोना बीमारी से जंग लड़ चुकी बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से संपर्क कर कोरोना रोगियों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा दान करने की पेशकश की थी। हालांकि उनका प्लाज्मा किसी काम का नहीं है। कनिका के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज कोरोना से लड़ने में कमजोर पाए गए हैं। कनिका का प्लाज्मा लेने से पहले उनके नमूने के कई परीक्षण किए गए थे। इसके तहत हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 से ऊपर होना चाहिए, वजन 50 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए और रोगी को मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याएं, मलेरिया, सिफिलिस और ऐसी अन्य बीमारियां नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के बीच अगर आपकी तबीयत खराब है और अस्पताल जाने में परेशानी हो रही है तो चिंता छोड़ दीजिए। दिल्ली में अब अस्पताल जाने के लिए आपको मुफ्त में कैब सुविधा मिलेगी। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत ओला मरीजों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने के लिए कैब सेवा देगी। कंपनी ने कहा कि अगर किसी नागरिक को कोरोना से अलग कैब की जरूरत है तो वह 102 नंबर पर डायल कर सकता है।